नमस्ते दोस्तों, मैं हूं योगेश और आज आपको लेके जा रहा हूं एक ऐसे ट्रैक पर जो इजी नहीं है बल्कि एक प्योर एडवेंचर है। ये एक ऐसी जर्नी थी जो दो बिल्कुल अलग दुनियाओं को जोड़ती है। एक तरफ थी भाभा वैली, हर तरफ हरियाली, डेंस फॉरेस्ट और बहती नदियाँ, और दूसरी तरफ थी स्पीति जो थी बिल्कुल ड्राई और बंजर। इस ट्रैक पर हर मोड़ पे, हर कदम पे एक नया सरप्राइज मिलता है और इसी इनक्रेडिबल जर्नी का नाम है पिन भाभा पास ट्रैक। होमते हिमाचल के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में बसा एक छोटा सा गांव। यहाँ के लोग मोस्टली सेब की खेती करते हैं और साथ ही आलू, गोभी, बीन्स और राजमा जैसी फसलें भी उगाते हैं। पशुपालन भी यहाँ के लोगों की जिंदगी का इम्पोर्टेंट हिस्सा है। ये राजमा राजमा है, फूल लगा हुआ है। वो अच्छा। भी देखो सब्जियों की। अच्छा, गोभी लगा रखी है। पीछे से बीन्स लगाया, नीचे खेत में बीन्स लगाया। ऊपर हमारा बहुत बड़ा बगीचा है। अच्छा, सेब का। 3 नहीं पाली रखा है। अच्छा। वहाँ पे भी सब्जियाँ भी ऐसे बगीचा है। होम स्टे का एक्सपीरियंस यहाँ नेक्स्ट लेवल है। जिस होम स्टे में हम रुके थे वहाँ की ओनर ने हमें अपने बगीचे से फ्रेश सेब तोड़ कर दिए। सच कहूँ तो पेड़ से सेब तोड़ के खाने का मज़ा अलग ही होता है। पिन भाभा पास ट्रैक शुरू करने के लिए 3 गांव ऑप्शन होते हैं: काफनू, होमते और यांगपा। आप इनमें से किसी भी गांव से ट्रैक स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन हमने अपना सफ़र होमते से शुरू किया। सुबह उठते ही देखा तो काफ़ी तेज बारिश हो रही थी। थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद हमने डिसाइड किया कि चलो रेन गियर पहनकर ही निकलते हैं। स्टार्टिंग में हमारी ट्रेन एक कच्चा रोड थी और हम उसी रोड पे आगे बढ़ते रहे, एक नदी के साथ साथ चलते हुए, और उसकी गरजती आवाज़ पूरे ट्रैक को एक अलग ही एनर्जी दे रही थी। अभी म्यूलिंग तक का हमने आधा रास्ता कवर कर लिया है और अभी हम पानी पीने के लिए रुके हैं। यहाँ पे पानी भर रहे हैं और सामने आप देखिए पीछे बादल। थोड़ी दूर जाने के बाद एक ब्रिज दिखा जिसे क्रॉस करके हम एक डेंस फॉरेस्ट के अंदर घुस गए, जहाँ हर तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ खड़े थे और एकदम शांत एटमॉस्फेयर था। फॉरेस्ट का सेक्शन क्रॉस करते ही जो व्यू मिला वो सच में स्वर्ग से कम नहीं था। हर तरफ फैला हुआ लश ग्रीन मेडो। उस मेडो में लगभग 1 से 2 किलोमीटर चलने के बाद हम मूलिंग पहुंचे। रास्ते भर हमें कई सारी गाय भी दिखी जो पूरे सीन को और ज़्यादा पीसफुल बना रही थी। दिस इज म्यूलिंग कैंप साइट, एंट्री ऑफ म्यूलिंग कैंप साइट। मूलिंग कैंपसाइट खुद में एक कमाल है। सामने बहती नदी, वाइड ग्रासलैंड और माउंटेन्स का बैकड्रॉप। हमने वहीं थोड़ी देर रुककर गर्मा गर्म मैगी बनाई और खाई और फिर निकल गए हम कारा की तरफ, जो होने वाली थी आज की हमारी डेस्टिनेशन। पर सच बताऊं तो मेरा मूलिंग से जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, क्योंकि ये जगह है ही इतनी सुंदर। तो अब हम कर रहे हैं मूलिंग कैंप साइट को बाय बाय और अब हम निकल रहे हैं कारा कैंप साइट के लिए। तो चलिए चलते गाइस, आज का डेरा इन कारा। तो चलिए चलते हैं।
मूलिंग से निकलते ही ट्रेल एकदम खुला हो गया। हरे भरे घास के मैदान और बीच बीच में चरते हुए जानवर जो पूरे सीन को एक वॉलपेपर की तरह बना रहे थे। लग रहा था जैसे वैली सिर्फ ह्यूमंस के लिए नहीं बल्कि इन जानवरों के लिए भी एक स्वर्ग हो। तो गाइस अभी हमें भावा वैली में और अभी हम म्यूलिंग से निकले थे, जा रहे कारा की तरफ। कारा म्यूलिंग से करीब करीब 6 किलोमीटर दूर है। तो चलिए चलते हैं आगे। तो ये गाइस ये ग्रीन ग्रीन जो दिख रहा है आपको लाइकन है और ये वहीं पर रुकता है जहाँ की हवा बहुत प्योर होती है। मतलब एक जो काफ़ी सही हो। तो ये एक सिम्बायोटिक रिलेशन होता है, मतलब एल्गे और फंगस का। और ये वहीं उगता है जहाँ की एयर क्वालिटी काफ़ी अच्छी हो। तो अभी हम करीब करीब 11,000 फीट की ऊंचाई पे हैं और जा रहे कारा की तरफ। ये देखिए गाय भी घास चर रही है, कितनी प्यारी गाय है। और ये 1-2 और गायें हैं, छोटी छोटी गायें हैं यहाँ पे। चलिए चलते हैं आगे ऊपर। आगे बढ़ते हुए एक अजीब सा फील हो रहा था, जैसे बादल भी हमारे साथ साथ चल रहे हों। कुछ देर बाद ट्रेल का लैंडस्केप बदल गया। अब हमने एल्टीट्यूड गेन करना स्टार्ट किया। माउंटेन क्रॉस करने के लिए स्टीप क्लाइंब शुरू हुई और तभी बारिश भी शुरू हो गई। पहले हल्का ड्रिजल था लेकिन धीरे धीरे तेज हो गई और विजिबिलिटी भी कम हो गई। कुछ और एल्टीट्यूड गेन करने के बाद एक वैली जैसी जगह आई। यहाँ आते ही बारिश रुक गई और दूर से कारा कैंप साइट दिखने लगी। ये सामने है कारा कैंप साइट और करीब करीब अभी भी 300 मीटर दूर है। चलिए चलते हैं। और एक और वाटर स्ट्रीम आ गई है, इसको क्रॉस करना पड़ेगा। शाम को थोड़ा सुकून मिला लेकिन रात को फिर से बारिश शुरू हो गई। टेंट पर गिरती बूंदें और माउंटेन्स की खामोशी, ऐसा लगा जैसे पूरी रात बारिश ही हुई हो। कारा कैंपसाइट का नाम वहीं पर बसी कारा लेक के नाम पर है। सुबह उठते ही जब लेक को देखा तो माउंटेन्स का रिफ्लेक्शन उसके पानी में व्यू को एकदम वॉलपेपर जैसा बना रहा था। सुबह का मौसम काफ़ी प्लीजेंट था, धूप भी निकल आई थी, लेकिन माउंटेन्स का मौसम कब बदल जाए कोई नहीं जानता। थोड़ी देर बाद ही बादल फिर से छाने लगे, इसलिए हमने पैकअप करके ट्रैक शुरू कर दिया। आज का डिस्टेंस सिर्फ 5 किलोमीटर था पर एल्टीट्यूड गेन लगभग 2000 फीट। ये है रिवर, इसको क्रॉस करना है हमें। चलिए करते हैं। काफ़ी तेज फ्लो है रिवर का। रास्ते भर लैंडस्केप कमाल का था, हर तरफ हरियाली और उसमें चरती हुई भेड़ बकरियां पूरे व्यू को और जिंदा कर रही थी। सामने देखिए वाटरफॉल और ये भेड़ और ये हमारे ट्रेल। तो हम निकले थे अभी भी कारा कैंप साइट से
तो 2 किलोमीटर का भी करीब करीब चल चुके हैं और 3 किलोमीटर भी बाकी है। तो चलिए चलते हैं फुटसरिंग। ये आप देखिए बादल कैसे भाग रहे हैं, ये देखिए। बादल आने लगे हैं इस तरफ और ये देखिए आप। अब करीब करीब 1 किलोमीटर बचा है फुटसिरंग और हम जा रहे हैं आगे। आप देखिए ये वाले पहाड़ काफ़ी ख़तरनाक लग रहे हैं और वो वाला पहाड़ मुझे लग रहा है ये वाला जो दिख रहा है ना सामने लाइट ग्रीन वाला ग्रासलैंड टाइप, उसी को पार करके कैंप साइट है। ये लीजिए सामने आ गई है एक और वाटर क्रॉसिंग, चलिए इसको भी पार करते हैं। इस ट्रेल का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है मल्टीपल वाटर क्रॉसिंग्स। ठंडी नदी का पानी पैरों के नीचे से बहते हुए और उसकी आवाज़ एक अलग ही फील देता है। सामने एक और वाटर क्रॉसिंग, काफ़ी टफ था इस वाटर क्रॉसिंग को पार करना। अब देख ही सकते हैं पानी का फ्लो, ऊपर से आ रहा है पानी और फ्लो देखिए। चलिए चलते हैं, एक और रिवर क्रॉसिंग है आगे, चलिए चलते हैं आगे। धीरे धीरे एल्टीट्यूड गेन करते हुए हम फुटसिरंग कैंपसाइट तक पहुँचे, जहाँ खुला मैदान और आसपास के पीक्स आपका वेलकम करते हैं। जैसे ही हम वहाँ पहुँचे थोड़ी थोड़ी बारिश भी शुरू हो गई, इसलिए हमने जल्दी से टेंट लगाया और खाना बनाने की तैयारी शुरू कर दी। So we are currently at 13,485 feet height. सुबह के 4 बजे हम फुटसिरंग से निकल गए, रात के अंधेरे में टॉर्च ऑन करके। धीरे धीरे स्टीप असेंट शुरू हुआ। आज का रास्ता आसान नहीं होने वाला था। डिस्टेंस सिर्फ 3.3 किलोमीटर था, लेकिन एल्टीट्यूड गेन लगभग 2600 फीट, जो इस क्लाइंब को काफ़ी टफ बनाता है। वो रही हमारी कैंप साइट, देखिए ध्यान से, वहाँ से चले थे, वो है फुटसिरंग। और अभी हम इतने ऊपर आ चुके हैं और हमें जाना है वहाँ पर, इतनी ऊपर उस वाले पहाड़ पर जो सामने दिख रहा है, उसका फ्लैट रॉक है। फिर दोबारा थोड़ा चढ़ना है, चलिए चलते ऊपर। थोड़ी देर चलने के बाद धीरे धीरे सुबह हो गई और ऊपर से बादल भी नीचे से उठकर हमारी तरफ आने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे बादल हमारा पीछा कर रहे हों। आप देख ही सकते हैं कितना टफ है यहाँ पे। चलिए चलते हैं ऊपर। पीछे देखिए हर तरफ बादल ही बादल, मौसम खराब होता जा रहा है और ऊपर थोड़ा मौसम ठीक है पर बहुत बाकी है। देखिए बादल ऊपर आने लगे हैं और ये
थोड़ा बोल्डर एरिया है और हमें जाना है उस पार। और सामने जो दिख रहा है वही है पिन बाबा पास। तो चलिए चलते हैं। जब भी लगता कि बस अब पिन बाबा पास दूर नहीं, तो एक और सामने पहाड़ दिख जाता। हम उसको चढ़ते तो फिर सामने एक और पहाड़ दिख जाता। ये रिपीटेड अपहिल सेक्शन दोनों फिजिकली और मेंटली हमको चैलेंज कर रहे थे, लेकिन हर स्टेप के साथ एक्साइटमेंट भी बढ़ रही थी। देखिए आप ग्लेशियर, और अभी हमें चढ़ना है ऊपर और वहाँ जाना है हमें। चलिए चलते हैं ऊपर। देखिए कितना बड़ा ग्लेशियर है, इसी से पिघल के बर्फ नीचे नदी बन रही है। यहाँ भी देखिए, चलिए धीरे धीरे बढ़ते हैं आगे। हमें इसके ऊपर चढ़ना है अभी। वो जो फ्लैग्स दिख रहे हैं वो पिन बाबा पास। देखिए कितनी लूज रॉक्स हैं यहाँ पे। धीरे धीरे बढ़ते हैं आगे संभल संभल कर। देखिए सिर्फ 100 मीटर बचा है। अब क्लियरली फ्लैग्स दिखने लगे हैं पास के, और कंफर्म यही पास है। चलिए चलते हैं। फाइनली पिन बाबा पास। We started around 4 AM in the morning and we reached Pin Baba Pass around 9:30 AM. The distance is only 3.3 kilometers, but the elevation gain is too much. But finally we reached Pin Baba Pass. एंड ये जो सामने दिख रहा है आपको, ये है पिन वैली, जो कि स्पीति में आता है। और यहाँ पर नीचे है बाबा वैली, जो किन्नौर में आती है, जहाँ बहुत ग्रीनरी होती है। पास पर बहुत तेज हवा चल रही है। और ये रहा पास। थोड़ी देर पास पर फोटोज़ खिंचवाने के बाद हमने डिसेंड करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर ज़्यादा देर रुकना सेफ नहीं होता। लो ऑक्सीजन का रिस्क रहता है। जब हम नीचे उतरने लगे, पिन वैली अपने पूरे रंग दिखाने लगी। रंग बिरंगे पहाड़, बीच में एक बहती नदी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं दूसरे प्लेनेट पर आ गया हूँ। बस कुछ देर पहले तक मैं सिर्फ ग्रीनरी देख रहा था, और अब लैंडस्केप एकदम मार्स जैसा लग रहा था। बिल्कुल ड्रामेटिक चेंज। आप देख ही रहे इतनी सारी वाटर स्ट्रीम्स हैं, और अभी हमने इनको क्रॉस किया है।
जाएंगे आगे अपनी कैंप साइट की ओर। चलिए चलते हैं। पास क्रॉस करने के बाद रास्ता काफ़ी लंबा था, लग रहा था जैसे ख़त्म ही नहीं हो रहा हो। दूर एक पहाड़ दिखाई देता और जब हम उस पहाड़ तक पहुंचते एक नया सरप्राइज मिलता। एक और पहाड़ जो पिछले से बिल्कुल अलग रंग का था। इस वैली में पहाड़ों के रंग बार बार बदल रहे थे, कभी रेड ब्राउन, कभी पर्पल ग्रे। पिन वैली का मैजिक ही कुछ और था। लेकिन यहाँ एक चैलेंज भी था, साफ पीने का पानी। वैली में पानी तो था पर साफ नहीं था। लंबे डिस्टेंस के बाद दूर से एक ऐसा पहाड़ दिखा जो बिल्कुल अनरियल लग रहा था, जैसे कोई पेंटिंग हो। थोड़ी देर और चलने के बाद जैसे जैसे हम बवालदर कैंप साइट के पास पहुंच रहे थे, आंखों को फिर से ग्रीन पैचेस दिखने लगे। ये ग्रीनरी इस डेजर्ट लाइक वैली में एक अलग ही सुकून देता है। शाम तक हम बालदर कैंप साइट पहुँच गए। सबसे पहले हमने पानी पिया, फिर अपने टेंट्स लगाए और रात का खाना बनाना स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे अंधेरा होने लगा था और दिन का ये टफेस्ट येट मोस्ट मैजिकल सेक्शन यही ख़त्म होता है। सुबह बालदर कैंप साइट पर ठंडी हवा के साथ एक नया दिन शुरू हुआ। जल्दी ही हम अपने बैग पैक कर लेते हैं और मुद गांव के लिए निकल पड़ते हैं। आज का रास्ता लगभग 13 किलोमीटर का था, मोस्टली डाउनहिल और फ्लैट वॉक, बस बीच बीच में थोड़ा एलिवेशन गेन था। तो अब हम करते हैं बवालदर कैंप साइट को बाय बाय। अब निकल रहे हैं मुद के लिए, तो चलिए चलते हैं आगे। अब हम निकल चुके हैं मुद के लिए, चलिए चलते हैं। ये ट्रेल को पकड़ते हैं और चलते हैं आगे। ट्रेल शुरू होते ही पिन वैली अपने सारे रंगों का जादू दिखाती है। दूर तक फैली हुई माउंटेन्स कभी ब्राउन, कभी पर्पल, कभी ऐश ग्रे शेड्स में चमक रही थी। ये देखिए, इस सामने जो दिख रहा है ये मुद कैंप साइट, पर अभी भी ये 10 किलोमीटर दूर है और हम चलते हैं अभी आगे अपने रास्ते पे। ये रही ट्रेल। जो आपको सामने दिख रहा है ना, ये वैली ऑफ 5 कलर्स, ये पिन वैली का ही पार्ट है। काफ़ी सुंदर है, यहाँ पे थोड़े रंग बिरंगे पहाड़ है। अभी देखिए सामने ये थोड़े अलग अलग कलर के पहाड़ हैं। ये जो आपको नदी दिख रही है ना सामने, ये पिन रिवर की ट्रिब्यूटरी है और आगे जाके ये पिन रिवर में ही मिलेगी, मुद गांव के आसपास। और सामने जो गांव दिख रहा है ये मुद है, तो अभी भी ये बहुत दूर है। चलिए चलते हैं धीरे धीरे।
हम पहुंचने वाले हैं, करीब करीब 3.5 किलोमीटर बचा है अभी भी। चलिए चलते हैं। आप देख ही सकते हैं नज़ारे, सामने पिंक कलर के पहाड़ है। मुद गांव में पहुंचने से पहले हमें खेत दिखते हैं जहां मटर की फसल की कटाई हो रही थी और उन्हें गांव की तरफ ले जा रहे थे। ये सीन देखकर पिन वैली की सिंपल और पीसफुल जिंदगी का एहसास होता है। ये देखिए, यहाँ पे जौ की खेती की गई है। इनके कुछ ही महीने होते हैं फसल उगाने के लिए, थोड़ा स्टोर कर लेते हैं जो इनके काम होता है, थोड़ा कुछ मार्केट में बेच देते हैं। स्पीति का क्लाइमेट ऐसा है ना कि ये पूरे साल में सिर्फ एक ही फसल उगा पाते हैं, कभी जौ उगा लेते हैं, कभी कुछ, तो ऐसा ही है यहाँ पे। और ये देखिए चारा इकट्ठा कर रखा खेतों में अपनी गाय भैंसों के लिए, क्योंकि सर्दियों में बर्फ़ पड़ती है और सब पैक हो जाता है, तो इसलिए। थोड़ी दूर और चलने पर वो मोमेंट आया जिसका सभी को इंतज़ार होता है, मुद का आइकॉनिक वुडन ब्रिज। ब्रिज क्रॉस करने के बाद हमें हमारा टैक्सी ड्राइवर मिलता है जो हमें काजा ले जाने के लिए वेट कर रहा होता है। यहाँ पे मटर की भी खेती होती है, मेनली मटर और जौ की खेती होती है। अभी देखिए यहाँ ऊपर से ला रहे हैं भर भर के, और अब इसको लेके जाएंगे शहर में। काजा जो नियरेस्ट शहर है यहाँ पे वो काजा है, वहीं लेके जाएंगे इन मटरों को और फिर बेच देंगे। बैकपैक्स रखकर हम उस टैक्सी में बैठते हैं और पिन भावा पास ट्रैक की एक खूबसूरत जर्नी यहीं कंप्लीट होती है। मुद गांव का अपना अलग ही चार्म है। ये स्पीति का सबसे प्रिटी विलेजेस में से एक है, जहां तिब्बतन कल्चर और मिट्टी से बने घर और मोनेस्ट्री की घंटी की आवाज़ पूरे वैली को एक शांत एनर्जी देती है। यहाँ पे मिट्टी के घर हुआ करते थे और छत पे भूसा रखा करते थे, और आजकल बंद हो गए हैं मिट्टी के घर यहाँ पे, वही ईंट सीमेंट के बनने लगे हैं यहाँ पर भी। ये था हमारा सफ़र पिन भावा पास ट्रैक, हरी भरी भाभा वैली से रट स्पीति का एडवेंचर, हर मोड़ पर नेचर का मैजिक, हर स्टेप पर थ्रिल। अगर आपको व्लॉग पसंद आया लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना। टिल नेक्स्ट एडवेंचर, कीप एक्सप्लोरिंग एंड स्टे क्यूरियस।